हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। घमंडी व्यक्ति कभी किसी के बारे में नहीं सोचता। उसे बस खुद से मतलब रहता है और वो स्वार्थी बना रहता है। आज की कहानी इसी पर है। एक बार एक साधु थे। साधु बहुत दयालु और बहुत तपस्वी थे। साधु हमेशा अपनी कुटिया के बाहर धूनी लगाकर लगाया करते थे। यही उनका काम था। संत बहुत तपस्वी थे, इसलिए अक्सर गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते और बदले में अपनी श्रद्धा से फल और अनाज देकर चले जाते थे। इसी से साधु का गुजारा होता था। साधु की कुटिया में अक्सर ढेर सारा फल और ढेर सारा अनाज मौजूद रहता था। वहीं पर उस एक छोटे से बिल में एक चूहा रहता था, जो संत के खाने को खा खा कर बहुत हट्टा कट्टा और मोटा हो गया था। एक दिन चूहे ने देखा कि संत एक बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं भी जाकर संत से प्रार्थना करूं और एक आशीर्वाद मांगूं। संत मेरी बात जरूर सुनेंगे। ये सोचकर वो संत के पास गया और कहने लगा कि मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। कृपया कर आप मुझे बिल्ली बना दो, ताकि मैं भी खुशी खुशी और शांति से जी सकूं। संत को उसकी बातें सुनकर दया आ गई और संत ने उसे बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर चूहा बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। एक दिन की बात है, बिल्ली बना हुआ चूहा भागते भागते उनके पास आया और कहने लगा कि आप मुझे जल्दी से एक कुत्ता बना दो, नहीं तो कुत्ता मुझे मारकर खा जाएगा। संत ने उसकी बात मानी और उसको फिर से कुत्ता बना दिया। कुछ दिन बीते, वो फिर से वापस आया और कहने लगा कि अब उसे सियार से डर लगता है, तो आप जल्दी से मुझे सियार बना दो। संत ने फिर से उसकी बात मानी और उसको सियार बना दिया। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। एक बार फिर वो संत के पास आया और कहा कि आप मुझे शेर बना दो, क्योंकि शेर किसी से नहीं डरता और निर्भीक होकर अपना जीवन जीता है। संत ने उसकी बात मानी और उसे शेर बना दिया। जैसे ही वो शेर बना, उसके हाव भाव बदल गए। संत ये बात समझ गए थे। अब तो वो इतना घमंडी हो चुका था कि जंगल में उसने उत्पात मचा दिया था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत परेशान रहने लगे। वो अक्सर जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन की बात है, शेर आश्रम के पास से गुजर रहा था। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं इस संत को भी मारकर खा जाऊं, क्योंकि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सोचकर उसने संत पर हमला कर दिया। संत पहले ही शेर का मन भाप चुके थे। उन्होंने तुरंत एक मंत्र मारा और उसे पुनः चूहा बना दिया। चूहे को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो समझ गया था कि उसका घमंड उसको ले डूबा है। वह संत के पास गया, रोने लगा, माफी भी मांगने लगा कि वो दोबारा घमंड नहीं करेगा, उसे फिर से शेर बना दो। लेकिन साधु उसकी बातों में नहीं आए। चूहा समझ गया था कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि घमंड किसी का भी हो, ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो हमेशा मधुर बने रहें और खुश रहें, लोगों की सहायता करें। बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।